तो दोस्तों, आप सभी का मनो अकेडमी में स्वागत है। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले हमारे चैनल पे विजिट करके हमारे सारे जो पीछे के लेक्चर्स हैं वो सारे आप बड़े आसानी से देख लीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली समझ आए, क्योंकि हर कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन कि प्लीज़ सी फर्स्ट लेक्चर एंड देन मूव ऑन नेक्स्ट लेक्चर। सो आइए हम जो आज हमने डिस्कस करना है वो लेक्चर नंबर 12 है। आइए हम देखते हैं लेक्चर नंबर 12 में क्या डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पे आ गए हैं। आज हमने जो स्टडी करना है, जिस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो नाउ अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, क्योंकि आपने अर्लियर क्लासेस में पहले पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। हमारे साथ कई दोस्त भी जुड़े हुए हैं, वो भी साथ साथ हमारी साथ में हेल्प करेंगे कुछ बताने में। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो नाउ वी नो दैट कि हमने अर्लियर क्लासेस में ये पढ़ाई किया है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम क्या होता है। जब मान लीजिए एक एक्स है, दूसरा क्या है, वाई है। अगर दो एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में पढ़ना है। तो मान लीजिए आपके पास ये थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। मान लीजिए एंगल जो हमारा है, एंगल ए है, वो क्या है, थीटा है। तो ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाला जो लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये हमारे पास ए बी कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये। ठीक है, और इसका हाइपोटेनियस ये रहेगा। ठीक है, अब आप यहां देखेंगे कि दो एंगल का सम कितना 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो पहले ये देखिए, एक एंगल थीटा है, मान लीजिए एक एंगल ये, तो ये दूसरा एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में देखते हैं तो दिस प्लस दिस, यानी कि एंगल थीटा प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो अगर आप एंगल थीटा निकालना चाहते हैं तो आप इसको ये लिख सकते हैं, एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर आपको पता ही है कि दो एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको हमने ये रिप्लेस कर दिया, एक एंगल सी को, और दूसरा एंगल है हमारा जो ए है। तो ए हमने थीटा लेट कर लिया है, लेट एंगल ए विल इक्वल्स टू क्या है, थीटा। सो आपके पास ये कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी विल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो यू गेट angle C, so you someone is plus here and go through right side is a minus here। आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इधर लेफ्ट साइड में प्लस कर रहा है तो राइट साइड में क्या करेगा, माइनस करेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एंगल C होगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसी से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। तो अब आपको ये पता है कि अगर हम एंगल थीटा होता है, अगर हम थीटा यूज करते हैं तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं। अब सिंपल सी बात है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, 6 का 6 हम यहाँ पे देख लेंगे। 6 में हमारे पास जो आता है साइन थीटा पहले आता है। साइन थीटा कितना हो जाएगा, अगर हम ये वाला एंगल यूज करते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, एच अपॉन पी अपॉन एच होता है। अब बड़े ही इजिली हमने पीछे पढ़ा था, पी अपॉन एच। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है इस एंगल के लिए, आपको पता है, यहाँ पे आपको बड़े ही इजिली दिख रहा है सब कुछ। ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे पी क्या है, बीसी है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, बीसी ओवर क्या हो जाएगा, एसी, बीसी ओवर एसी। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बी अपॉन एच। सो नाउ यू सी हियर क्लियरली, जो हमारा बेस है, बेस कितना है, ए बी है इस एंगल के लिए, और हाइपोटेनियस क्या है, एसी है। ठीक है, अगर हम tan थीटा निकालने की बात करते हैं, tan थीटा कितना हो जाएगा, P अपॉन बी। सो नाउ सी हियर क्लियरली, जो हमारे पास यहाँ P है जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, परपेंडिकुलर है जो हमारे पास BC है, और जो बेस है वो कितना है, AB है। सो आप ये लिख सकते हैं। और जो तीसरा है tan का, इसका रिवर्स कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, cot आ जाएगा। cot थीटा कितना आ जाएगा, B अपॉन P। एंड यहाँ से आप आंसर ले सकते हैं, कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी। और हमारे पास जो साइन का इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा।
जो कॉसेक थीटा है वो कितना आ जाएगा हमारे पास h अपॉन p। सो नाउ यू सी हियर क्लियरली, जो हमारे पास ये इस ट्रायंगल में देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, जो है इसको खाली बस आप रिवर्स कर दीजिए तो वहां से आ जाएगा कॉसेक थीटा, यानी कि AC अपॉन क्या हो जाएगा BC। और लास्ट एक हमारा बचता है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा कितना हो जाएगा, हमें पता है कॉस का क्या होता है, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। आप देखेंगे कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा h अपॉन b, यानी कि जो हमारा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और यहाँ पे इस ट्रायंगल में भी हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, AC अपॉन क्या हो जाएगा AB। सो नाउ यू सी हियर क्लियरली, अगर हम ये इस वाले एंगल को यूज कर रहे हैं, एंगल A को यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ इस प्रकार आ रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं जो नेक्स्ट वाला जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे उस पे क्या क्या आ रहा है। ठीक है, हमने तो फर्स्ट में ये देख लिया कि जब हमने क्या किया, इस एंगल को यूज किया, एंगल A को यूज किया, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कुछ ऐसा सा निकल के रिजल्ट हमारे पास आया। मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये हमारे पास फोर्थ, ये फिफ्थ, ये हमारे पास फिफ्थ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सिक्स होगा। 6 के 6 रेशियो आ गए। ठीक है, अब हमारे पास अब हमें ये देखना है कि हमें दूसरे वाला एंगल यूज करना है। एंगल हमें यूज करना है जो है ये एंगल है, एंगल हमें ये सी यूज करना है। सी अगर यूज करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा वो हमें बड़े ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब हम बड़े ध्यान से यहाँ पे देखेंगे जो एंगल सी है वो कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से साइन सी निकालना चाहते हैं, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा। अब अगर ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो इसके साथ में एंगल बनाया है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, P अपॉन H हो जाएगा, P अपॉन H। और यहाँ पे इस वाले जब एंगल को यूज करते हैं तो आपको पता है साइड चेंजेस हो जाते हैं। जब एंगल चेंज होगा तो साइड ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा। तो ये आपके पास जो बेस था पहले वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो पहले परपेंडिकुलर था वो बेस हो जाएगा। सो नाउ सी हियर क्लियरली, जो यहाँ पे इस वाले एंगल के लिए जो बेस है वो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, AB अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, AB इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं AB अपॉन AC। हाइपोटेनियस सेम ही रहेगा, यहाँ पे हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सेम वैसे ही हम cos 90 माइनस थीटा को देख लेते हैं। cos 90 माइनस थीटा अगर करते हैं तो कितना आएगा, यानी ये एंगल यूज करते हैं, ये भी कितना हो जाएगा, B अपॉन H हो जाएगा। जो आपके पास बेस है वो कितना हो जाएगा, BC अपॉन क्या आ जाएगा, AC। और जो तीसरा है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा यूज करना चाहते हैं, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे जो tan 90 माइनस थीटा है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे मतलब कि P अपॉन B। सो नाउ यू सी हियर क्लियरली, जो हमारे यहाँ पर P दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, वो कितना है, AB ओवर कितना हो जाएगा, BC। सो नाउ जो नेक्स्ट है हमारे पास कॉट अगर 90 माइनस थीटा निकालना चाहते हैं तो वो कितना हो जाएगा, B अपॉन P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो हमारे पास बेस है वो कितना है यहाँ पे, BC है। इट मीन्स हमारे यहाँ कितना आ जाएगा, BC ओवर कितना आ जाएगा, यहाँ पे BC ओवर आ जाएगा हमारे पास P, यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो AB है, B अपॉन P। सो अब जो सेकंड है, जो हमारे पास लास्ट दो बचते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जस्ट साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये क्या होता है, H अपॉन P। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो उल्टा कर देंगे, बस ये AB है ना, तो ये देखिए AB नीचे हो जाएगा, AC ऊपर आ जाएगा, AC ओवर कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉसेक आ गया, लास्ट ये बचता है सीकेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा। तो सीकेंट 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा H अपॉन P। सो नाउ यू सी हियर क्लियरली, जो H है कितना है हमारे पास, AC ओवर कितना आ जाएगा, AC ओवर BC आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो है आपने रेशियो निकाल लिया, ये दोनों एंगल यूज करके, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना था तो ये हमने निकाल लिया फर्स्ट, और ये कॉम्प्लीमेंट्री ये C से हो गया, एंगल C के ये हो गया, और दिस इक्वल टू दिस हो गया, दिस इक्वल टू दिस, एंड दिस इक्वल टू दिस। सो नाउ यू सी हियर क्लियरली, जो हमारे पास जो रिजल्ट आता है, अब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रिजल्ट है वो हम देखना चाहते हैं
कि आखिर वो क्या होता है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको, तो जो ये रिजल्ट है इसी से फॉर्मूले डिराइव होंगे, जो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे, जो हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा है वो क्या है, ए बी अपॉन ए सी है। अब इस वाले में देखिए, यहाँ पे जब अगर देखिएगा तो ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल है, ये देखिए ये वाला, इन दोनों को देखिएगा तो दोनों क्या है, आपस में सेम है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। सो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी निकल के आ गया, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। दूसरा जो है हमारा यहाँ पे, जो देखिए यहाँ पे जो हमारा कॉस 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ए सी के इक्वल है। जो दूसरा हमारे पास ये एंगल दे रखा है वो किसके इक्वल है, बी सी अपॉन, ये देखिए बी सी अपॉन किसके इक्वल है, ए सी के। और ये देखिए इधर देखिए बी सी और ए सी किसके इक्वल है, साइन थीटा के। यानी कि ये जो हमारा है वो किसके इक्वल है, ये सारा साइन थीटा के इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। इजिली आप इसको समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ट्रायंगल से हमने पहले ही देख लिया था, ये आ गया। और दूसरा यहाँ पे तीसरा जो देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए जो हमारे पास जो तीसरा है tan 90 माइनस थीटा, ये जो हमारा tan 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल है, ए बी अपॉन बी सी के। अब ये इधर देखिए जो ए बी अपॉन बी सी यहाँ पे किसके इक्वल है, कॉट थीटा के इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। यानी कि जो हमारे पास यहाँ है tan 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल है, कॉट थीटा के, ठीक है। जो 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल है, कॉट थीटा के। और जो हमारे पास जो चौथा है वो क्या है, यहाँ पे देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, जो कॉट 90 माइनस, जस्ट इसका ऑपोजिट भी सेम होएगा। अब ये देखिए कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, अब बी सी अपॉन ए बी। अब ये देखिए यहाँ पे जस्ट ये देखिएगा तो आप क्या है, tan थीटा किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ए बी। सो यू कैन क्लियरली सी हियर, इसको भी आप लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा को भी आप लिख सकते हैं tan थीटा। cot 90 minus theta is always write down tan theta. You see here clearly, because यहाँ पे हम सब कुछ देख पा रहे हैं easily, so आप यहाँ पे बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं this equal to this। and जो हमारे पास जो दूसरा आता है cosec 90 माइनस थीटा, यानी cosec जो है ये हमारे पास देखिए cosec 90 माइनस थीटा है, ये किसके इक्वल है, ए सी अपॉन ए बी है। cosec 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, ए सी अपॉन ए बी। आप इधर देखिएगा लेफ्ट साइड में, ये जो हमारा लेफ्ट साइड में है वो देखिए ए सी अपॉन ए बी किसके इक्वल है, सीकेंट थीटा के। यानी कि जो हमारा cosec 90 माइनस थीटा है, जो cosec 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल है, सीकेंट थीटा के। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, ये हमारा जो सिक्स्थ है वो इसके फिफ्थ के इक्वल है। अगर हम एक नंबरिंग दे दे तो ये फिफ्थ हो जाएगा। ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है, और जो हमारा लास्ट है वो सिक्स्थ है। तो जो ये इसका सिक्स्थ है इसके फिफ्थ के इक्वल है जो राइट साइड में है। तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं जो cosec 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल है, सीकेंट थीटा के इक्वल है। किसके इक्वल है, सीकेंट थीटा के इक्वल है। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। और जो हमारे पास लास्ट है सीकेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, ए सी अपॉन ए बी के इक्वल। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो दूसरे लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे क्या दे रखा है, जो cosec थीटा किसके इक्वल है, ए सी अपॉन ए बी के। जो हमारे पास इधर लेफ्ट साइड में जो दे रखा है हमारे पास, यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे होंगे जो ए सी अपॉन क्या है, cosec थीटा इक्वल टू क्या है, ए सी अपॉन ए बी है। सो नाउ सी हियर क्लियरली जो सीकेंट 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल है, ए सी अपॉन ए बी। इट मीन्स कि ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। सो यू कैन सी हियर क्लियरली, आप यहाँ पे इजीली आराम से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास सीकेंट 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल है, cosec थीटा के। किसके इक्वल है, cosec थीटा के। तो ये हमारे पास 6 रिजल्ट्स आए,
ठीक है, ये मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये हमारे पास सिक्स्थ, यानी कि ये हमारे पास 6 रिजल्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड हम जब आइडेंटिटी करते हैं। तो आइए हम इसको एक बार थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन के साथ देख लेते हैं न, इसको थोड़ा सा एक बार पूरे अच्छे से लिख के। जो हमारे पास मान लीजिए ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा। तो अगर आपके पास ये दे रखा है तो आप लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी है कि साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। अब इसको आप घर पे भी अपना प्रूफ करके देख सकते हैं बड़े इजीली। कॉपी पेन उठा लीजिए और करना स्टार्ट कर हो जाइए। ठीक है, क्योंकि ये इजीली आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पास ये है कॉसेक साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा। एंड ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है, और जो इसी का दूसरा है, जो सेकंड है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा। ठीक है, इसका रिवर्स, इसको रिवर्स में भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरा आता है हमारे पास कि हमारे पास जो tan 90 माइनस थीटा है, tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं हम कॉट थीटा। ठीक है, और यहाँ से एक इसका रिवर्स भी होता है कि कॉट 90 माइनस थीटा को भी हम लिख सकते हैं tan थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज राइट डाउन tan थीटा। सो यू सी हियर क्लियरली, आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इजिली आप ऐसे लिख सकते हैं। और जो लास्ट है हमारे पास ये कि सीकेंट 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। एंड जो हमारे पास लास्ट है जस्ट इसका ऑपोजिट, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज राइट डाउन सीकेंट थीटा। और ये हमारे यहाँ पर लास्ट देख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप बस एक बार ट्रायंगल बनाइए और दोनों ट्रायंगल को यूज करके, एंगल से यूज करके आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। आप मान लीजिए जब थीटा यूज करिएगा तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसके साथ वाला बेस हो जाएगा। अगर आप एंगल सी यूज करेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और इसके साथ वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। आप इजिली इसको प्रूफ करके देख सकते हैं। ये हमारे पास 6 आइडेंटिटी है, 1 2 3 4, और ये हमारा 5, और ये 6। आपने पीछे देखा होगा हमने कैसे प्रूफ किया है, उस हिसाब से आप प्रूफ कर सकते हैं। एक दो बार आप प्रूफ कर लीजिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि रट जाइए, रटने से कुछ नहीं होता, बस इसको आप समझ लीजिए। एक दो बार आप खुद कीजिएगा, खुद ही अपने आप आपके दिमाग में एक पिक्चर की तरह सेव हो जाएगा। ठीक है, सो आप रटने की बिल्कुल उस पर जोर ना दीजिए, बिल्कुल आप एक बार एक दो बार खुद ही ड्राइव करके देख लीजिए। लेट्स यू लर्न दिस, आप ये बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त कर रहा हूं। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू।